नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स तो कामयाब हो जाते हैं, पर कुछ अच्छे इरादों के बावजूद कहीं खो जाते हैं? असल में इसका राज ना अक्सर एक मजबूत प्लान में छिपा होता है। तो आज हम इसी राज को खोलेंगे, एक ऐसा पावरफुल ब्लूप्रिंट समझेंगे जो किसी भी आइडिया को एक बड़े और स्थायी सामुदायिक बदलाव में बदल सकता है। तो हमारी ये यात्रा शुरू कहाँ से होगी? देखिए, हम इस ब्लूप्रिंट के 5 सबसे ज़रूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले एक मजबूत नींव डालेंगे, फिर उस सपने को सच करने वाली टीम बनाएंगे, एक ज़बरदस्त मास्टर प्लान तैयार करेंगे, अपने काम के असर को साबित करेंगे और आखिर में ये पक्का करेंगे कि हमारा काम सालों साल टिका रहे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे ज़रूरी कदम से, नींव रखना। देखिए, किसी भी इमारत की तरह अगर नींव ही कमज़ोर हो तो पूरी इमारत ढह सकती है ना? इसीलिए हमें सबसे पहले खुद से ये पूछना होगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हमारा असली मकसद क्या है। तो जब हम कम्युनिटी इम्पैक्ट इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे किसी समाज में एक असली पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर दो जादुई शब्द हैं, मापने योग्य यानी मेजरेबल और खास यानी स्पेसिफिक। मतलब हम सिर्फ अच्छा करना नहीं चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कितना अच्छा किया और किसके लिए किया। बड़े बड़े सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हम उन्हें हासिल भी कर रहे हैं? यहीं पर काम आता है बड़े विजन को छोटे ठोस लक्ष्यों में तोड़ने का तरीका। जैसे कम्युनिटी को मजबूत बनाना एक शानदार लक्ष्य है, पर इसे नापेंगे कैसे? हम ये देख सकते हैं कि कितने स्थानीय लोग अब लीडरशिप की भूमिका में आ गए हैं। बिल्कुल वैसे ही रोजगार पैदा करना का मतलब है कि हम सच में बनाई गई नौकरियों की गिनती कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारी नींव तो तैयार है। अगला कदम क्या है? सही लोगों को एक साथ लाना। क्योंकि हम सब जानते हैं, कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक जबरदस्त टीम की जरूरत पड़ती है। एक सफल प्रोजेक्ट की टीम, आप जानते हैं, एक पजल की तरह होती है, जहां हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट होता है। इसमें एनजीओज होते हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है, कॉरपोरेट टीमें होती हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी, खुद कम्युनिटी के लोग। हर कोई कुछ नया लेकर आता है, कोई अपना अनुभव, कोई संसाधन, तो कोई ज़मीनी हकीकत की समझ। इन पार्टनरशिप्स की असली ताकत उनके योगदान में छिपी है। जरा सोचिए, एक एनजीओ जमीन पर काम करता है, सरकार पॉलिसी बनाने में मदद करती है और कॉर्पोरेट पार्टनर्स जरूरी फंड्स और रिसोर्स लाते हैं। जब ये सारी ताकतें एक साथ मिल जाती है ना, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अब हमारे पास एक लक्ष्य है और एक टीम भी। अब हमें क्या चाहिए? एक नक्शा। और यहीं पर आता है हमारा मास्टर प्लान। ये हमारा एक्शन प्लान है, जो हमें बताता है कि हम कब, कैसे और किन रिसोर्सेज के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और हाँ, रास्ते में आने वाली मुश्किलों से कैसे निपटेंगे। इस काम को पूरा करने का रास्ता इन 4 आसान स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले प्लानिंग और डिजाइन, फिर सभी पार्टनर्स को साथ लाना, उसके बाद काम को शुरू करना और आखिर में लगातार अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना। जब हम रिसोर्स या संसाधन शब्द सुनते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ पैसा आता है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक कामयाब प्रोजेक्ट के लिए सही लोग, उनकी स्किल और उनका जुनून और सही टेक्नोलॉजी भी उतनी ही जरूरी है। ये बिल्कुल एक तिपाई की तरह है। एक भी पैर कमजोर हुआ तो संतुलन बिगड़ जाएगा। देखिए, हर सफर में कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। समझदारी इसी में है कि हम उनके लिए पहले से तैयार रहें। अगर लगता है कि पैसों की कमी हो सकती है, तो क्यों ना हम कई जगहों से फंडिंग जुटाएं। अगर डर है कि लोग शायद साथ ना दें, तो क्यों ना उन्हें शुरू से ही सफर का हिस्सा बना लिया जाए। चलिए, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो ये साबित करता है कि हमारा काम वाकई में कोई बदलाव ला रहा है, यानी असर का सबूत। ये वो स्टेज है जहां हम अच्छा महसूस करने से आगे बढ़कर ये जानते हैं कि हम वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम इस असर को मापते कैसे हैं? हर एरिया के लिए अलग पैमाना होता है। शिक्षा में हमें गिन सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई। पर्यावरण के लिए हमें माप सकते हैं कि हमने कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया। जरूरी ये है कि हमारे पास बिल्कुल साफ और मापने लायक मैट्रिक्स हों। तो इन मैट्रिक्स का असली दुनिया में क्या मतलब है? इसका मतलब है ये 1000 स्टूडेंट्स को नए स्किल सिखाए गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1000 बेहतर भविष्य की नींव है। 1000 सपनों को मिली एक नई उड़ान है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 500 नए रोजगार। इसका मतलब है 500 परिवार जिनकी आर्थिक हालत मजबूत हुई।
500 लोग जो अब सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ये नंबर यही तो असली कहानी बताते हैं। और हमारा असर सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है। 80 टन इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने पर्यावरण से कम की। ये हमारी पृथ्वी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो असली बदलाव मुमकिन है। चलिए अब हमारे ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, ऐसी चीज बनाना जो हमेशा टिकी रहे। यहाँ हमारा फोकस इस बात पर है कि हमारे काम का असर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक कैसे बना रह सकता है। क्या हम एक अस्थायी कैंप बना रहे हैं या एक मजबूत घर? बस यही फर्क है एक प्रोजेक्ट और एक सस्टेनेबल पहल के बीच। एक प्रोजेक्ट फंडिंग खत्म होने पर बंद हो सकता है, लेकिन एक सस्टेनेबल पहल लोकल कम्युनिटी को इतना मजबूत बना देती है कि वो खुद ही उस मशाल को आगे ले जा सकें। तो हम ये कैसे पक्का करें कि हमारा काम लंबे समय तक चलेगा? इसका राज है सुनना और सीखना। हमें हमेशा उन लोगों से फीडबैक लेना चाहिए जिनकी हम मदद कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। लगातार सीखते रहने की यही प्रक्रिया सस्टेनेबिलिटी की असली चाबी है। आखिर में सबसे असरदार पहलें वही होती हैं जो उस कम्युनिटी के साथ साथ सीखती हैं, खुद को बदलती हैं और आगे बढ़ती हैं जिसकी वे सेवा कर रही हैं। वे रुकी हुई नहीं होती, वे जिंदा होती हैं और लगातार विकसित होती रहती हैं। तो अंत में ये सब कुछ इस एक सवाल पर आकर टिकता है, हम सब मिलकर ऐसी सामुदायिक पहलें कैसे बना सकते हैं जो न सिर्फ मापने लायक हों बल्कि स्थायी भी हों। एक ऐसा असर जो आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जा सके। ये वो सवाल है जो हमें अपने काम में हर दिन खुद से पूछना चाहिए।